बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम है उस्मान फिरोज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं बखैर व आफियत से होंगे। नाजरीन, बड़ा इलेक्शन होने जा रहा है और आज मैं आपको इसके मुख्तलिफ पहलू बताऊंगा जिनसे आपके लिए ये फैसला करना आसान हो जाएगा कि कौन करेगा राज और किसके लिए कितनी परेशानी होगी, और वो भी क्यों। पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब में 17 जुलाई को सूबाई असम्बली की 20 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात होंगे। इन इंतखाबात में कामयाबी के लिए दो रवायती हरीफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और अब की अपोजिशन यानी जो बेंचेस पर मौजूद है, अपोजिशन बेंचेस पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ये होंगे आमने सामने। और इन ज़िमनी इंतखाबात को दोनों जमातों और इनके बयानिए के लिए एक टेस्ट केस के तौर पर भी देखा जा रहा है। कैसे देखा जा रहा है, इस बात का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान खुद इस मुहिम में खासे मुतहरिक हैं और वो मुख्तलिफ हलकों में दौरा भी कर रहे हैं और साथ जो है वो जलसे भी जारी हैं। दूसरी जानिब मरियम नवाज बड़े जलसों का इनेकाद कर रही हैं। वहीं अब इस जमात के दो सीनियर रहनुमा यानी PMLN के अपनी वजारतों से मुस्ताफ़ी भी हो चुके हैं ताकि इस मुहिम में शामिल हो सकें, जिनमें से एक साबिक स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक साहब हैं, जबकि दूसरे वफाकी वजीर ख्वाजा साद रफ़ीक के भाई ख्वाजा सलमान रफ़ीक है। नाजरीन, यहाँ एक अहम सवाल ये है कि मुस्लिम लीग नून ने पंजाब में अपने उम्मीदवारों का इंतखाब कैसे किया। क्या ये जमात नजरियाती कारकुनान पर इन्हसार करने वाली अपनी पॉलिसी पर कारबंद है या फिर ऐसा नहीं हुआ। चले देखते हैं कि पंजाब के हालिया सियासी हालात पर एक अगर सरसरी सी नज़र दौड़ाएं तो ये गुत्थी किस हद तक सुलझ सकती है। नाजरीन, हम सबको इल्म है कि वज़ीर आला उस्मान बुज़दार जो पुराने वज़ीर आला थे पंजाब के, उनके इस्तीफ़े के बाद नए कायदेवान के चुनाव पर तो एक बड़ा तनाज़ा खड़ा हो गया था और इसको हल करने के लिए ज़रूरी था कि नून लीग को तहरीक इंसाफ के कुछ अरकान भी वोट दें, और ये मकसद हासिल आखिरकार कर ही लिया गया। अब कैसे किया, कुछ यकीन दहानियाँ कराई गई और यूं हमजा शहबाज तहरीक इंसाफ के 20 अरकान की हमायत और वोट हासिल करने में कामयाब रहे। जब इन 20 अरकान ने हमजा शहबाज को वोट देकर वजारत आला के मनसब पर बिठाया तो तहरीक इंसाफ अपने इन मुनहरिफ अरकान के खिलाफ इलेक्शन कमीशन पहुंच गई और फिर यूं के तमाम अरकान अपनी कुर्सी से हाथ धो बैठे। मुस्लिम लीग को भी ये उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी इन्हें अपने किए गए वादों पर अमल करना पड़ जाएगा। अब ये वक्त था कि मुस्लिम लीग नून उनसे किए गए सियासी वादे पूरे करे और ज़िमनी इंतखाबात में उन्हें पार्टी टिकट जारी करें। नाज़रीन, अगरचे हमजा शहबाज का दावा है कि इन्हें अभी भी पंजाब में अक्सरियत हासिल है, मगर उन्होंने डी सीट होने वाले तहरीक इंसाफ के उन अरकान से अपने वादों का पास किया और तकरीबन तमाम ही टिकट उनके हवाले कर दिए। बस फिर क्या था, जो पार्टी के नजरियाती कारकुन और उम्मीदवार थे उनमें मायूसी की लहर दौड़ गई और फिर उन उम्मीदवारों की हिमायत पर ही मजबूर हैं वो बेचारे जो तकरीबन गुज़िश्ता 4 बरस से भी बरसरे इक़्तिदार हैं। सादा सी बात है नाजरीन कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने ज़्यादातर टिकट उनको दिए जिन्होंने हमजा शहबाज को वजारत आला के लिए वोट दिए थे। इन 20 उम्मीदवारों में से 10 ने सन 2018 के इंतखाबात में आज़ाद हैसियत से हिस्सा लिया और बाद में वो तहरीक इंसाफ का हिस्सा बन गए। पंजाब में अब इस वक्त ज़िमनी इंतखाबात पर मजीद बात करने से कबल नून लीग से इस सवाल का जवाब हासिल करना भी ज़रूरी है कि आखिर क्या वो इन इंतखाबात में अपनी कामयाबी यकीनी बनाने के लिए मुनहरिफ अरकान पर इन्हसार करके अपने नज़रियाती कारकुन को राज़ी कर सकेंगे। अगरचे मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ज़िमनी इंतखाबात से कबल इन हलकों का दौरा कर रही हैं और वहाँ जलसों से खिताब भी कर रही हैं, इमरान खान की कारकर्दगी पर सवालात भी उठा रही हैं, मगर ये सवाल अपनी जगह पर है कि क्या इन 20 अरकान को नून लीग के नज़रियाती कारकुन दिल से तस्लीम कर लेंगे। इसके साथ साथ ये जानना भी अहम है कि ज़िमनी इंतखाबात में कौन से फैक्टर्स अहमियत के हामिल हैं। सियासी जमातों ने इलेक्टेबल्स अफराद को टिकट जारी करने की अपनी पुरानी जो रविश है वो नहीं बदली।
तहरीक इंसाफ ने भी नून लीग छोड़ने वालों को टिकट जारी कर दिए, लेकिन मुस्लिम लीग नून इस दौड़ में सबसे आगे नजर आती है और सबसे ज्यादा उम्मीदवारों को टिकट दिए जा रहे हैं जो तहरीक इंसाफ का हिस्सा रह चुके हैं मुस्लिम लीग नून की जानिब से। मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ में ये कांटे का मुकाबला तो होगा, ताहम नून लीग को हुकूमत में होने का फायदा हासिल है और वो इंतखाबात के लिए बेहतर हिकमत अमली बनाने वाले भी हैं। वाज़े रहे, यहाँ आपको बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताऊं कि नून लीग के दौरे हुकूमत में आज तक जितने इंतखाबात हुए वो नून लीग ने ही जीते हैं। जैसे सन 2013 में 13 में से 12 ज़िमनी इलेक्शन नून लीग ने जीते, फिर पंजाब के 2008 से 2018 तक के दौर में 21 ज़िमनी इंतखाबात हुए और सभी नून लीग जो है वो अपने नाम कर लिए नून लीग ने। इमरान खान साहब को बड़ा जोम है कि उनके जलसे बहुत बड़े हो रहे हैं, वो बढ़के भी खूब मारे हैं, मगर वो ये भूल चुके हैं नाजरीन के जलसों से वोट और जीत का अंदाज़ा लगाना दुरुस्त नहीं है। यकीनन हलकों की सियासत मुख्तलिफ है। अगर 20 हलकों का बगौर जायजा लिया जाए तो ये जानना मुस्लिम लीग नून के लिए भी ज़रूरी है कि मुस्लिम लीग को तहरीक इंसाफ से किन जगहों पर ज़्यादा ख़तरा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर बात की जाए नाराज़गी की तो फिर इसके लिए रुख करते हैं खुशाब का, जहां 2 बार इंतखाब जीते हुए नून लीग के कारकुन आसिफ बारा अब आज़ाद हैसियत से मैदान में उतरे हैं। अगरचे वो अपने जलसों में ये कहते रहे हैं कि नशिस्त नवाज शरीफ की अमानत है और जीत कर ये नशिस्त उनके हवाले कर देंगे, ताहम एक बात वाज़ेह है कि वो पार्टी के मुनहरिफ रुकन को इस हल्के से वोट देने के इस फैसले से खुश नहीं, तभी आज़ाद खड़े हुए हैं। ये एक दिलचस्प बात है कि इस हल्के में तहरीक इंसाफ के भी एक नजरियाती कारकुन अपनी जमात के टिकट के फैसले से खफा होकर आज़ाद हैसियत से मैदान में उतरे हैं। मुस्लिम लीग नून के मुजफ्फरगढ़ में उम्मीदवार के अपने खानदान में से ही दीगर उम्मीदवार भी सामने आ गए हैं जो नून लीग के लिए खतरे की घंटी हो सकती है। इस हल्के में भी नून लीग ने मुनहरिफ रुकन को ही टिकट दे रखा है। ये उन ज़िमनी इंतखाबात का वो वाहिद हल्का है जहां ख़वातीन उम्मीदवार हैं। सैयदा ज़हरा बतूल बुखारी मुजफ्फरगढ़ के हल्के 272 से नून लीग की उम्मीदवार हैं। उन्होंने तहरीक इंसाफ के टिकट पर सन 2018 का ज़िमनी इलेक्शन लड़ा था और वो कामयाब हुई थी। ज़हरा बतूल के मुकाबले में उनका अपना बेटा हारून बुखारी और इनकी बहू बिनिश बुखारी आज़ाद उम्मीदवार हैं। नाजरीन, मुल्तान शहर के हल्का 217 में भी साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी खुद अपने बेटे जैन कुरैशी की मुहिम में हिस्सा ले रहे हैं, जबकि नून लीग ने अभी यहाँ कोई बड़ा जलसा नहीं किया। शायद वजह यह है कि यहाँ जैन कुरैशी के मुकाबले में इंतखाब में नून लीग की तरफ से हिस्सा लेने वाले उम्मीदवार सुलेमान नईम ने सन 2018 के इंतखाब में शाह महमूद कुरैशी को सूबाई असम्बली की नशिस्त से जो है शिकस्त देती थी और फिर वो जहांगीर तरीन की कोशिशों से तहरीक इंसाफ में शामिल हो गए थे। अब नाजरीन, मजीद जो टफ टाइम मिल सकता है वो तहरीक इंसाफ और नून लीग का जहां पे कड़ा टाकरा होगा वो लाहौर के 4 हलके हैं जहां पे पड़ेगा जोर का टाकरा। नाज़रीन, सबसे ज़्यादा हम ये भी है, ख़ुसूसन अगर तहरीक इंसाफ की बात की जाए तो इसकी भरपूर कोशिश है कि किसी तरह इन इंतखाबात को मुतनाज़ बना दिया जाए और इसलिए हर बार की तरह इल्ज़ामात की सियासत जो है वो दबा कर की जा रही है, ताकि अगर हार होती है तो पहले से तासुर दिया जा चुका है या दिया जा चुका हो कि धांधली की गई है और सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल किया गया है। कौन क्या कह रहा है और किसने क्या पैंतरा खेला है, इस पर आपको आगाह रखा जाएगा। मजीद मालूमात के लिए नाजरीन चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, एक दूसरे का ख्याल रखें, सोचिए समझिए नाजरीन, क्योंकि पाकिस्तान आपसे